YouTube channel eduArena 2.0. In this video, I am going to teach you preposition. There are different types of prepositions. Some of them I have explained in previous videos. It is your part 6 of preposition. So let's start. In this video, I am going to teach you these prepositions: get on, get off, since, till, up and down, for and until. So let's recall the definition of preposition. The word which we placed before a noun or pronoun to show its position is called preposition. ऐसे words जिसे हम noun या pronoun के पहले use करते हैं उनकी position या location बताने के लिए वो होता है preposition. तो अभी हम इस वीडियो में ये prepositions देखने वाले हैं. First है get on and get off. आप देखिए इसमें यहाँ पर आपको एक बस दिख रही है. बस में एक गेट है जिससे हम इसमें एरो बना हुआ है. इसका मतलब यहाँ से ये एंट्री का गेट है और ये एग्जिट का गेट है. तो जब भी हम कहीं पर चढ़ते हैं बस में या कहीं जाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गेट ऑन. जो एंट्री होती है, एंटर वाला जो गेट होता है वहां से हम जब जा रहे हैं तो गेट ऑन, और जब हमारा एग्जिट हो रहा है एंटर वाला हो गया गेट ऑन और एग्जिट वाला हो गया गेट ऑफ. ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं. We will get on the bus at this stop. हम इस स्टॉप पे यहाँ बस में चढ़ेंगे और and will get off at the next one. और दूसरे स्टॉप पे हम उतर जाएंगे. तो बस में चढ़ना और उतरना. ठीक है, तो ये क्या है? बस में या कहीं पर भी हो चढ़कर जाना वो है get on, और उतरना या exit जो है वो होता है get off. ये बहुत ही छोटा सा preposition है, ज्यादा कहीं पर ऐसे यूज नहीं होता है. ठीक है, ये है get on and get off. फिर उसके बाद आता है up and down. ये दोनों जस्ट अपोजिट है. up मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे. अब देखिए इसको अगर अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक ये हील है, पहाड़ी बनी हुई है. अब इसमें एक एरो बना हुआ है. ये क्या है? ऊपर जाना मतलब वो क्या होता है? अप. अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अप मतलब ऊपर. और नीचे एरो आ रहा है इसका मतलब डाउन. अब अपन देखेंगे यहाँ पर क्या है? बॉय. अप वाला जो एरो है ऊपर जाने वाला, तो वहां पर बॉय ऊपर चढ़कर जा रहा है. और तो हम पहले अप वाला देख लेते हैं. The boy is climbing up the hill. Boy हिल के ऊपर जा रहा है, चढ़ रहा है वो. ठीक है, वो क्लाइंब कर रहा है. ये हो गया एग्जाम्पल. कहीं पर भी ऊपर जाना. अब जरूरी नहीं है कि हिल हो सकता है कि कोई ट्री हो, कोई सी भी ऊंची जगह जहां पर आप चढ़ के जा रहे हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? क्लाइंब अप या अप. ओके, ऊपर जाना मतलब अप. और नीचे आना. अब देखो गर्ल लिखा हुआ है और ये डाउन वाला एरो है, नीचे कोई आ रहा है तो वो क्या है? डाउन प्रीपोजिशन. जैसे द गर्ल इज क्लाइंबिंग डाउन द हिल. गर्ल क्लाइंब डाउन करके नीचे आ रही है. कहीं पर भी अगर हम ऊपर चढ़ने का बताना है तो क्लाइंब अप बताएंगे, और कोई नीचे आ रहा है तो अपन उसकी ये बात को बताने के लिए प्रीपोजिशन डाउन यूज करेंगे. ओके, सो द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द हिल एंड द गर्ल इज क्लाइंबिंग डाउन द हिल. ओके, इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. The monkey climbed up the tree and then climbed down the tree. जैसा कि मैंने अभी कह दिया था, जरूरी नहीं है कि आप कहीं हिल पर, माउंटेन पर या पहाड़ पर ही कहीं जाएं. अगर आप ट्री पर भी चढ़ रहे उतर रहे तो उसके लिए भी अप एंड डाउन यूज होगा. जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है the monkey climbed up the tree. monkey ट्री पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, and then climbed down the tree. फिर वो उतर गया. तो चढ़ने के लिए अप और उतरने के लिए डाउन. ओके, सो ये आपका फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया, गेट ऑन एंड गेट ऑफ एंड अप एंड डाउन. फिर आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है सिंस एंड फॉर. इसका यूज आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा. जैसे आप जब भी टेंसेस पढ़ते हैं उसमें सिंस और फॉर तो मतलब अधिकतर में यूज होता है, स्पेशली जब परफेक्ट की बात होती है, परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें ही आपको सिंस और फॉर दिखेगा ही. इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज होता है. ठीक है, तो देखो इसमें सिंस कहाँ पर यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत सारे को कंफ्यूजन रहता है कहाँ पर सिंस लग रहा है, कहाँ पर फॉर लग रहा है, समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि दोनों शो क्या कर रहा है? दोनों टाइम को शो करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस होता है. वो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट हमें अगर टाइम कुछ बता रखा है, पॉइंट की एग्जैक्ट टाइम के उसी पॉइंट की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस. लेकिन अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन बता रखा है, पीरियड ऑफ टाइम की यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर. इसका एक कॉमन एग्जांपल दूंगी तो आपको दोनों ये चीज क्लियर हो जाएगी. मान लो कि आज है फ्राइडे, सपोज आज है फ्राइडे और मेरी फ्रेंड को मैंने ना मंडे से नहीं देखा. ओके, आज है फ्राइडे और मंडे से मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिली, मुझे दिखी नहीं गई. हालांकि रहती मेरे घर के पास में, लेकिन मुझे नहीं दिखी. तो मैं क्या बोलूंगी?
आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ कि मैंने उसको कब से नहीं देखा, मंडे से नहीं देखा, मुझे दिन पता है ना, क्योंकि संडे को तो मैंने उसको देखा था, अब मंडे से नहीं देखा, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, सिंस। लेकिन अब देखो ड्यूरेशन बताना है मुझे, पूरा पीरियड ऑफ टाइम बताना है कि कब से लेकर कब तक नहीं देखा, तो अगर मैं मुझे फॉर यूज करके बताना है तो फॉर में कहां पर यूज करूंगी, जब मुझे 4 डेज बताना होगा। जैसे आई हैव नॉट सीन हर फॉर 4 डेज, मैंने उसको 4 डेज से नहीं देखा। 4 डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, 1 2 3 4 इतने दिनों की बात हो रही है, पूरा एक पीरियड चल रहा है, पूरा एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन। जब ऐसा कोई पीरियड बताया हुआ होता है यहां से लेकर यहां तक, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। जैसे मैंने यूज किया ना, आई हैव नॉट सीन हर फॉर 4 डेज, मैंने उसे 4 दिनों से नहीं देखा है, ठीक है। और हमने सिंस कब यूज किया था, जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता था कि मैंने कहा मैंने मंडे से उसे नहीं देखा है, तो सिंस मंडे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, उससे तो अभी अगर इससे क्लियर नहीं हुआ होगा तो इससे तो पक्का हो ही जाएगा। मान लो मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ 2000 से, अभी क्या है 2020 चल रहा है, मैं 2000 से यहाँ पर रह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या किया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि मैं 2000 ईयर 2000 से यहाँ पर रह रही हूँ, और कितने साल हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए, 20 ईयर्स हो गए, 2000 से लेकर 2020 आ गया है, ठीक है, 20 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। 20 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम कि 20 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताऊं तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मैं कब से रह रही हूँ, ईयर 2000 से। तो अब अपन इसको देख लेंगे, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000। अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रही हूँ कि मैं ईयर 2000 से यहाँ पर रह रही हूँ, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात होगी तो अपन उसके लिए सिंस यूज करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, मैं 2000 से यहाँ पर रह रही हूँ। और उसी को अगर मैं ईयर वाइज बताऊंगी, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 ईयर्स से यहाँ पर रह रही हूँ। 20 ईयर्स क्या है अपना, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। नेक्स्ट आता है अपना, ये भी देखो इसी से मिलता जुलता है, टिल और अनटिल। जैसा हमने भी सिंस और फॉर देखा ना, जो डिफरेंस इनमें है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, वही सेम डिफरेंस इनमें भी है, टिल और अनटिल में। टिल हम कहां पर यूज करते हैं, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है, जैसा कि आप लोगों ने सिंस में देखा था, सिंस में भी क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें दिया हुआ होता है, ऐसे ही टिल भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है, तभी हम यूज करते हैं। और ऐसा ही अनटिल होता है, जैसे यहाँ पर हमने फॉर में देखा था ना कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं, ऐसे उसी पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम अनटिल यूज करते हैं। अब वो कहां पर किस सेंस में यूज होगा वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट है टिल, टिल कहां पर, पॉइंट ऑफ टाइम। अब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें, we did not go home till 10 o'clock yesterday, कल हम कब तक घर नहीं गए थे, 10 बजे तक घर नहीं गए थे, ठीक है। अब वो 10 बजे क्या है, 10 o'clock क्या फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, मैं फिक्स 10 बजे की बात कर रही हूँ, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, टिल यूज किया। देखो जनरल वे में अगर अपन देखेंगे तो टिल और अनटिल को लोग बाग ऐसे जनरल वे में यूज कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे की प्लेस पे, लेकिन जब अपन बहुत ज्यादा डीप में देखते हैं तो ही अपनों को ये इतना देखना होता है। अदरवाइज जनरल वे में तो एक की प्लेस पे दूसरा, टिल के प्लेस पे अनटिल और अनटिल के प्लेस पे टिल को यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने जब एग्जैक्ट हमें 10 बजे का पता है कि 10 बजे तक हम कल घर नहीं गए थे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमने टिल यूज किया। ओके, ये हो गया आपका टिल प्रीपोजिशन। फिर एक और है, आई विल बी इन अ मीटिंग टिल 5 PM। अगर मान लो मुझसे कोई पूछ रहा है कि तुम कब तक फ्री हो जाओगी, अब तो मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मैं 5 बजे तक तो मीटिंग में हूँ। आई विल बी इन अ मीटिंग टिल 5 o'clock या 5 PM की शाम को 5 बजे तक तो मीटिंग है, उसके बाद ही फ्री हो पाऊंगी। तो 5 PM जो मैंने बताया ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ, तब तक तो मीटिंग में, उसके बाद ओवर होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अनटिल। हमने टिल बोला मतलब तब तक, अब आता है अनटिल। ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम का ड्यूरेशन। जैसा हमने फॉर में देखा था ना पीरियड ऑफ टाइम, वही पीरियड ऑफ टाइम या अनटिल में यूज होता है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। She lived with her aunt until she got married. वो अपनी आंट के साथ रही, किसी भी गर्ल की बात हो रही है, कब तक, जब तक कि उसकी शादी नहीं हो गई, जब तक कि वो उसने नहीं कर लिया, मैरिड नहीं हो गई वो, तब तक। तो कब से लेकर तब तक, ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है। वो अपनी आंट के साथ रही कब तक,
जब तक वो मैरिड नहीं हुई, तो ये क्या है, पूरा टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है, पॉइंट नहीं है इसमें, इसमें है ड्यूरेशन बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की तब तक वो अपनी आंटी के साथ रही जब तक उसकी मैरिज नहीं हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। Until you finish your homework, you cannot watch TV. जब तक तुम अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेते हो, तुम टीवी नहीं देख सकते हो। ठीक है, Until you finish your homework, जब तक तुम अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेते हो, तो ये क्या है, ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन बता रहे टाइम का कि कब तक टीवी नहीं देख पाओगे, जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, तो ये भी टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है, होमवर्क करने तक का टाइम, तब तक कर लो, उसके बाद फ्री हो देख सकते हो। जनरली आप सबके साथ होता होगा कि आप आपकी मदर या फादर आपके घर में जो भी है आपका स्टडी से रिलेटेड जो भी आपका ध्यान रखते हैं कि आपको कब पढ़ाई करना है, कब क्या करना है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है टाइम से तो वो आपको टीवी नहीं देखने देंगे, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है। ओके, अब अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं हमने भी क्या क्या देखा। फर्स्ट देखा है हमने इस वीडियो में प्रीपोजिशन गेट ऑन एंड गेट ऑफ, कहीं पर भी चढ़ना और उतरना। ठीक है, तो उसके लिए गेट ऑन और गेट ऑफ यूज होता है, कोई सा भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की आप बात करो, हमने यहाँ पर बस की बात की। सेकंड है अप एंड डाउन, अप मतलब ऊपर जाना, डाउन मतलब नीचे आना, चाहे आप हिल पे जाओ, ट्री पे जाओ, माउंटेन वगैरह कहीं पर भी जाओ, ऊपर के लिए अप और नीचे के लिए डाउन। फिर आता है सिंस और फॉर। सिंस कहाँ पर यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट दे रखा है, और फॉर कब के लिए, जो टाइम का पूरा पीरियड हमको दे रखा है, पूरा ड्यूरेशन हमको दे रखा है, तो हम उसके लिए फॉर यूज करते हैं। उसके बाद आता है टिल और अनटिल। टिल भी सेम है और सिंस की तरह कि पॉइंट ऑफ टाइम जब हमें बताना होता है कि तब तक, तो उसके लिए अपन टिल यूज करते हैं, और जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम न देकर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ होता है या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है, तो उसके लिए हम अनटिल को यूज करते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।